जय श्री श्याम सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, मरुद्रा एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछले दो क्लासेस पूरी कर ली हैं और पहली क्लास तो थी सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, एंड सेकंड जो क्लास थी वो अपनी थी एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। उसी क्लास को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और हमने जो एलिमेंट पढ़ लिया था, एक तो सब्जेक्ट पढ़ लिया था और दूसरा जो एलिमेंट पढ़ रहे थे हम ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। पढ़ ली थी पिछली क्लास में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक रिसीवर होता है। रिसीवर कार्य को प्राप्त करने वाला होता है। दूसरा हमने जो पढ़ा था होता है बेनिफिशियरी ऑफ एन एक्शन। कार्य का लाभ प्राप्त करने वाला होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। और एक हमने पढ़ा था द वर्ड टू एन एक्शन इज डन। ऐसा शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये तो तीनों प्रकार की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हमने ऑब्जेक्ट को समझा भी था। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक होती है कि वर्ब में क्या और किसको जोड़ो, क्या और किसको जोड़ने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वर्ब में क्या और किसको जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, शी बॉट मी ए पेन। उसने मेरे लिए लाया, क्या लाया, खरीद कर लाया, एक पेन खरीद कर लाया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए लाया, किसको लाया, मेरे लिए लाया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ध्यान रखना, सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि उस स्थिति में जो वर्ब होगी दो ऑब्जेक्ट लेती है तब वर्ब डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कि वर्ब डाई ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जो दो ऑब्जेक्ट लेती है। फिलहाल इसको समझने के लिए अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के प्रकार और ऑब्जेक्ट के काइंड्स या ऑब्जेक्ट के टाइप्स। हमने अब तक पढ़ा कि ऑब्जेक्ट की परिभाषा क्या होती है। द रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, कार्य को प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। बेनिफिशियरी ऑफ एन एक्शन होता है, कार्य का लाभ प्राप्त करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। द वर्ड टू विच एन एक्शन इज डन, ऐसा शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट की पहचानने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि वर्ब से पहले क्या और किसको जोड़ो, क्या और किसको जोड़ने पर व्हाट और टू हुम, व्हाट और हुम जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कुछ काइंड्स पढ़ेंगे अपन वर्ब के ऑब्जेक्ट। जैसे हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। और चौथा होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपके सामने चार ऑब्जेक्ट मेंशन किए जाएंगे। The very first object is direct object, the second is the indirect object, and the third is cognate object, and fourth is prepositional object। ये चारों ऑब्जेक्ट जो हैं इनको हम सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और एक होता है ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट देखते हैं सबसे पहले। एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट के जवाब में आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो whom के जवाब में आता है। यानी वर्ब में क्या जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में किसको जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आप यूं भी कह सकते हैं, देखिए, जब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपके सामने होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, एनिमेट और इन एनिमेट, तो हमेशा ध्यान रखना जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या आप कह सकते हैं इन एनिमेट, निर्जीव जो होगा वो आपका डायरेक्ट होगा। दोनों का अर्थ ही क्या होता है? निर्जीव होता है। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होने पर एक निर्जीव होगा और एक सजीव। निर्जीव को कहते हैं नॉन लिविंग और इन एनिमेट, और जब निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग। और दूसरा आप कह सकते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट यानी कि जो सजीव होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलो, इन दोनों चीजों को, और जो बीच में जो वर्ब आती है, सॉरी, जो जो वर्ब आती है वो वर्ब कौन सी होगी? डाई ट्रांजिटिव होगी। उसको हम वर्ब के माध्यम से पढ़ेंगे। फिलहाल इनको समझिए कि ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। उस स्थिति को हम क्लियर करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कहा, वापस देखिए, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द टीचर्स आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। दूसरा है many of the boys are giving her pens। थर्ड है थर्ड है she is teaching them हिंदी। इस प्रकार से आपके सामने तीन सेंटेंसेस है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहले तो ये पहचानो कि ऑब्जेक्ट है कहाँ इन तीनों सेंटेंसेस में। तो मैंने ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक बताई थी कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचानेंगे। वर्ब से पहले क्या और किसको जोड़ो, और वर्ब से पहले क्या और किसको जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इस सेंटेंस को देखते हैं। वन ऑफ द टीचर्स, उन अध्यापकों में से एक अध्यापक ने आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछा। तो देखिए यहाँ वर्ब है, वो है पूछा। अब इसमें क्या जोड़ो, क्या पूछा, तो क्या जोड़ने पर जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है एक क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नमस्कार प्यारे इसमें विद्यार्थी। किसको आप जोड़ो, सभी का किसको स्वागत पूछा, है मरुद्रा तो किसको अकेडमी के जोड़ने पर ऑनलाइन जो उत्तर प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो पर। मी मिल रहा है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इनमें जो दोनों में सजीव है, सजीव कौन सा है? मी। और निर्जीव कौन सा है? एक क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो मी है ये मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन
दूसरा एग्जाम्पल है, मैनी ऑफ द बॉयज आर गिविंग हर पेन्स, और उनमें से बहुत सारे जो लड़के हैं उनमें से जो हैं उसको क्या दे रहे हैं, पेन्स दे रहे हैं, यानी एक से ज्यादा पेन्स दे रहे हैं। तो वर्ब है दे रहे हैं, क्या जोड़ो, क्या दे रहे हैं, तो उत्तर आएगा पेन्स। पेन्स निर्जीव है, तो इसलिए ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है किसको दे रहे हैं उसको, तो ये आपका सजीव है, और ये क्या हो गया, होम के जवाब में आ रहा है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब हो गई डाई ट्रांजिटिव, वर्ब पढ़ेंगे। अगला एग्जांपल है, सी इज टीचिंग देम हिंदी, वह उनको हिंदी पढ़ा रही है। तो वर्ब है पढ़ा रही है, पढ़ा रही है, इसमें क्या जोड़ो, क्या पढ़ा रही है, हिंदी। तो हिंदी तो हो गया आपका कौन सा ऑब्जेक्ट, जो कि निर्जीव है, इसलिए क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको पढ़ा रही है, उन्हें, तो ये हो गया आपका सजीव है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट और। अब जो समझना क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि वह ऑब्जेक्ट जो वाट के जवाब में आए, क्या जवाब आए, वो डायरेक्ट होगा। जो नॉन लिविंग होता है, मेट होता है, निर्जीव होता है। और जो होम के जवाब में आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लिविंग होता है और एनिमेट होता है, सजीव का निर्जीव ऑब्जेक्ट, सॉरी वो आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो आता है, एक विशेष बात जो यहां से ध्यान रखने की है, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होने पर एक डायरेक्ट होगा, दो ऑब्जेक्ट होने पर एक तो होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होने पर एक डायरेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। दो ऑब्जेक्ट होने पर एक कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनका जो क्रम होता है लिखने का, इनका जो सीक्वेंस होता है, वो किस तरीके से आप लिखेंगे, तो ध्यान रखना, एक सेंटेंस समझिए। इनका जो क्रम होगा, कि जब दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आ जाए तो आप किस तरीके से दोनों को लिखेंगे। एक सेंटेंस है, जैसे अभी हमने थोड़ी थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिया था, और अलग ले लीजिए, चलो, somebody taught them, sorry, English them। दूसरा है, many of the girls are giving pens him। अब आपके सामने ये दो सेंटेंस हैं, और ये पूछा है कि ये सेंटेंसेस जो हैं वो क्या गलत है। तो इसका जो आंसर होगा कि ये दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि दोनों में दो ऑप्शन है। देखो इसमें भी दो, क्या पढ़ा चुका है, उनको पढ़ा चुका है, तो ये हो गया आपका एक ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये निर्जीव है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और देम जो है ये सजीव है, किनको पढ़ा चुका है, उनको, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से अब देखो गलत क्यों है, क्योंकि इनका जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं वाक्य में, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है,
पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तथा उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जबकि इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस में पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में कौन सा लिखा गया है, ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तथा उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हेलो एवरीवन, अब इस सेंटेंस में जो लिखा गया कौन सा लिख दिया गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में कौन सा लिख दिया गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए कि somebody has taught them English। किसी सेंटेंस गलत है। इस प्रकार से जो अगला सेंटेंस है, मेनी ऑफ द गर्ल्स आर गिविंग पेन, उनमें से कई लड़कियां उसको पेन दे रही है, तो किसको दे रही है उसको, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कौन सा हो गया, पेन्स दे रही है, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रम दोनों का सीक्वेंस गलत है, इसलिए सेंटेंस गलत है। ये एक सही किस तरीके से होगा, तो सही होगा many of the girls are, इस तरीके से सेंटेंस सही होगा। कई बार तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार इसे एरर में भी पूछ लिया जाता है। जैसे इसी सेंटेंस को यदि हम बात करें, एसएससी में जो एरर टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, समझिए आप ढंग से। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था, सम ऑफ द टीचर्स हैव taught English them, no error। A part, then B, then C। तो इसमें आपको एरर ढूंढने के लिए कह रहा है कि है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, वही बात आ रही है यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो उनका जो सीक्वेंस होता है वो पहले इनडायरेक्ट लिखा जाता है, बाद में डायरेक्ट लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पहले क्या लिख दिया, यहाँ पहले लिख दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ लिख दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस गलत है, ये दोनों का जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस गलत है। सही कैसे होना चाहिए ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और जब ये सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा दैम इंग्लिश। अगर इस तरीके से होता है ये, तो फिर आंसर नो। तो एरर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो बात, ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कई बार क्या होता है कि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक सजीव एक निर्जीव नहीं होता, दोनों ही निर्जीव हो जाते हैं। जैसे कि जब दोनों निर्जीव हो, जब दोनों ऑब्जेक्ट निर्जीव हो तो उस कंडीशन में देखिए, जैसे दे सेंट द बैंक ए लेटर, उन्होंने बैंक को एक लेटर भेजा। तो क्या के जवाब में जो आंसर आएगा, जो क्या के जवाब में आंसर आएगा, दोनों ही निर्जीव है। क्या भेजा, किसको भेजा, बैंक को, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है।
क्या के जवाब में और किसके जवाब में आ रहे हैं वो दोनों ही ये ऑब्जेक्ट होंगे। अब आप कहोगे कि साहब दोनों ही निर्जीव है, इस स्थिति में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो ध्यान से समझना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इस स्थिति में, वो ए लेटर जो है कि क्या भेजा, क्या के जवाब में जो, क्या के जवाब में जो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको भेजा, किसको के जवाब में जो आएगा, होम के जवाब में, किसको, किसको के जवाब में जो आंसर आएगा, चाहे वो निर्जीव ही क्यों हो, तो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो द बैंक यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो कंडीशन आपने यहाँ पढ़ी कि वाक्य में यदि दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस स्थिति में एक एनिमेट होता है, एक इनएनिमेट होता है, सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। जो निर्जीव होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो सजीव होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और दोनों का सीक्वेंस क्या है लिखने का, जब दोनों को वाक्य में लिखा जाएगा तो सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो सबसे पहले जो लिखा जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, बाद में लिखा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ही नॉन लिविंग होते हैं, दोनों ही निर्जीव होते हैं, उस स्थिति में कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट कौन सा, डायरेक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखना, व्हाट के जवाब में वर्ब से पहले क्या जोड़ो, क्या के जवाब में जो उत्तर आएगा, क्या के जवाब में जो उत्तर आता है वह हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको के जवाब में जो उत्तर आता है, होम के जवाब में, वह कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या भेजा, जैसे प्रश्न था, जैसे सेंटेंस था, दे सेंट द बैंक लेटर, उन्होंने बैंक को एक लेटर भेजा, क्या भेजा, ए लेटर। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजा, द बैंक को, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, होम के जवाब में आ रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये भी हमने देख लिया। इसके बाद ध्यान रखना, अगला नोट आता है कि जब वाक्य में व्हेन देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, अगर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जब वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह हमेशा, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव, वह हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर डायरेक्ट ही होगा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जैसे सी हैज बीटन अ डॉग, वह एक कुत्ते को पीट चुकी है। इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं शी हैज बीटन रमेश, वह रमेश को पीट चुकी है। और मैंने कहा शी हैज ब्रोकन ए टेबल, उसने टेबल को तोड़ दिया है। अब इन सब में एक ही ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट किसको पीट दिया है, ये डॉग को, ये सजीव है। किसको पीट दिया है, रमेश को, ये भी सजीव है। और तोड़ दिया है एक टेबल को, ये निर्जीव है। अब एक सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, उस स्थिति में सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होंगे। ये हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। सजीव होगा इनडायरेक्ट, निर्जीव होगा डायरेक्ट। और जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वह हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देन इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट आता है कोग्नेट ऑब्जेक्ट। कोग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोग्नेट ऑब्जेक्ट इसको समझिए आप। कोग्नेट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका निर्माण वर्ब से ही होता है, वर्ब के मूल रूप से होता है। द ऑब्जेक्ट विच इज मेड आउट, विच इज मेड ऑफ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के रूट फॉर्म्स की बना है।
ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के रूट फॉर्म से बना है। रूट फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब से ही बना हो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को ढंग से। रूट फॉर्म होती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा दे फॉट ए फाइट, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सेकंड एग्जाम्पल है शी ड्रीम्ड ए ब्यूटीफुल ड्रीम। अब दे फॉट ए फाइट, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। अब जो वर्ब है यहाँ पे वो है फॉट। वर्ब यहाँ पर क्या है? फॉट है। अच्छा, क्या लड़ी? जवाब में उत्तर आ रहा है ए फाइट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ऑप्शन में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ फॉट ए फाइट ने एक लड़ाई दी, तो फॉट लड़ी, ये तो हो गई वर्ब। क्या जोड़ो इसमें? क्या लड़ा उन्होंने? ए फाइट। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब का जो रूट फॉर्म है, इस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है फाइट। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट, फाइट फॉर फॉर। फाइट जो है उसी से बना है ये ऑब्जेक्ट। देखो फाइट यहाँ पर है और भी फाइट आ रहा है, तो इसका मतलब इस वर्ब के मूल रूप से बना है, इस वर्ब की रूट फॉर्म से बना है ये ऑब्जेक्ट। इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका आंसर होगा डायरेक्ट। देखिए, शी ड्रीम्ड ए ब्यूटीफुल, उसने एक सुंदर सपना देखा, सपने में एक सुंदर सपना देखा। तो ड्रीम तो है यहाँ पर वर्ब, और ड्रीम की सेकंड फॉर्म है, और इसकी जो रूट फॉर्म होती है ड्रीम की, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ड्रीम ही होती है। अब क्या? फुल ड्रीम, एक सुंदर सपना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब समझना ये है कि इस ऑब्जेक्ट का निर्माण किससे हो रहा है? वर्ब के मूल रूप से हो रहा है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसलिए ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। अगर ऑप्शन में कॉग्नेट नहीं है तो आंसर होगा ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद एक और देख लीजिए आप, जैसे दे क्लाइंब, एक क्लाइंब, उन्होंने एक चढ़ाई चढ़ी। तो इसमें जो वर्ब है वो क्लाइंब्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, और इसकी जो रूट फॉर्म होती है वो क्लाइंब होती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या चढ़ी? एक चढ़ाई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। किससे बना? क्लाइंब से, रूट फॉर्म से बना है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑब्जेक्ट है तो आंसर होगा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। या फिर आप कह सकते हैं अगर ऑप्शन में कॉग्नेट नहीं है तो फिर आंसर होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से दे रैन ए रेस, उन्होंने एक रेस, दौड़ लगाई या दौड़ दो। तो रेन जो है वो रेन आपका क्या है? वर्ब है। और रेन के दो चाहे रेस के दो, मतलब ये वर्ब है। और इसी से जो ये वर्ड बन रहा है रेस, क्या दौड़ी? एक रेस। तो ये आपका क्या हो गया? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। तो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका निर्माण क्रिया के मूल रूप से हुआ हो, वर्ब की रूट फॉर्म से हुआ हो, वर्ब की बेस फॉर्म से हुआ हो, वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट होता है। आशा करता हूं कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, वह ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। और आपको ये समझना है कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ज्यादातर नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद आता है, जैसे a cat, एग्जाम, a cat is jumping on the table, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है, टेबल ये नाउन फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन फ्रेज आ रहा है, तो ये हो गया आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ज्यादातर जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं एडवर्बियल या एडवर्ब का ही निर्माण करते हैं, वो एडवर्ब भी कहे जा सकते हैं। जैसे और बात करें, शी इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो अंडर क्या है आपका प्रीपोजिशन, ये आगे पढ़ेंगे जब हम प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नाउन आ रहा है, जो नाउन फ्रेज आ रहा है ए ट्री, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल आपका हो गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, 4 काइंड्स पढ़े हैं ऑब्जेक्ट के। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार सभी को वापस देख लीजिए। देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात हमने डेफिनेशन की कि क्या है? रिलेशन हो, कार्य को प्राप्त करना, बेनिफिशियल को का लाभ कार्य किया जाता है, वह ऑब्जेक्ट होता है। तीनों प्रकार की परिभाषाएं आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जांपल्स के माध्यम से, सी बॉट मी ए पेन, वह मेरे लिए एक पेन लाया। तो किसको, किसके लिए लाया? मेरे लिए। क्या लाया? पेन। तो ये दो ऑब्जेक्ट है इसमें। मी तो आपका कौन सा है? सजीव है। ए पेन आपका कौन सा है? निर्जीव है। और जब निर्जीव होगा तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दो ऑब्जेक्ट जो वर्ब लेती है वो वर्ब कहलाती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, हर प्रकार के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट आउट कैसे करोगे आप? सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट पहले क्या और किसको जोड़ने पर, वाट और हुम जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है वह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और ध्यान रखना, वाट जोड़ने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, हुम जोड़ने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो वाट जोड़ने पर इनएनिमेट हो सकता है, एक ही डायरेक्ट लिविंग होगा, एनिमेट होगा, उसका है सजीव। अब एग्जांपल्स देखिए। पहला एक आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, उनमें से एक अध्यापक ने मुझे एक प्रश्न पूछा, तो क्या जोड़ो? वर्ब यहाँ पर क्या है? आस्क्ड, पूछा। क्या पूछा? एक क्वेश्चन, तो ये हो गया निर्जीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको पूछा? मुझे, तो ये हो गया सजीव यानी कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेनी ऑफ द बॉयज आर गिविंग हर पेन्स, उनमें से उनको पेन दे रहे हैं, तो है गिविंग, दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? क्या जोड़ो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, निर्जीव है, तो भाई ये आपका ऑब्जेक्ट। नंबर थर्ड एग्जांपल है, टीचिंग दैम हिंदी, वह उनको हिंदी पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? हिंदी, ये निर्जीव है, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किनको पढ़ा रही है? उनको, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सजीव है। अब इसके बाद ध्यान रखना, सीक्वेंस क्या होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जब ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, लेकिन लिखने का क्रम जो होता है
पहले इनडायरेक्ट आएगा, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। दो एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, जैसे somebody has taught English them। अब इसमें मतलब इसका अर्थ क्या है, किसी ने उनको इंग्लिश पढ़ा दिया है, लेकिन क्या पढ़ा दिया है, इंग्लिश किनको पढ़ा दिया, उन्हें। लेकिन देखो यहाँ पर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्या कहता है कि इनडायरेक्ट आना चाहिए, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इसलिए सेंटेंस रचना की दृष्टि से वर्तन गलत है। अगला है मैनी ऑफ द गर्ल्स गिविंग पेन्स हिम, कई पेन्स दे रही हैं। तो ध्यान समझना, ये आपका हिम यहाँ पर है, क्या दे रही है, पेन्स। ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दे रही है, उसको, ये हो गया इनडायरेक्ट। जो कि दोनों का सीक्वेंस होना चाहिए, तो हिम आना चाहिए। तो वर्तनी की दृष्टि से ये सेंटेंस गलत है। को किस तरीके से सुधारा जाएगा ये मैंने आपको समझा दिया है। में पहले them आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, क्योंकि पहले कौन डायरेक्ट, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें पहले कौन सा आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखिए, सम नो एरर, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एरर टाइप के क्वेश्चन। सम ऑफ द टीचर्स ए पार्ट हो गया, हैव टॉट बी पार्ट हो गया, इंग्लिश देम सी पार्ट हो गया, और नो एरर डी पार्ट हो गया। तो एरर फाइंड आउट करना, उसी प्रकार का क्वेश्चन जब दिए गए हैं, इंग्लिश दिया गया है और एक देम दिया गया है, जो कि इनका सीक्वेंस पर गलत दिया गया है। पहले कौन सा दे दिया, डायरेक्ट, बाद में कौन सा दे दिया, इनडायरेक्ट, जो गलत है। यानी कि एरर यहीं पर है, सी पार्ट में आंसर सी हो जाएगा। जब इनको सुधारा जाए तो पहले क्या आएगा, देम, और बाद में आएगा इंग्लिश। अगर इस तरीके से होता कि पहले देम होता और बाद में इंग्लिश होता, तो उस दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दोनों निर्जीव हो सकते हैं, तो उस स्थिति में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप निकालने के लिए होम जोड़ना, किसको जोड़ना, वर्ब में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब में क्या जोड़ना, व्हाट जोड़ेंगे, तो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि दे सेंट द बैंक लेटर, उन्होंने बैंक को एक लेटर भेजा, क्या भेजा, व्हाट, लेटर। होम, किसको भेजा, द बैंक। तो किसको के जवाब में जो आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और क्या के जवाब में जो आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देन जब तो चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, की ऑब्जेक्ट होने पर हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तीन एग्जांपल, शी हैज बिटन ए डॉग, शी हैज रमेश, और broken a टेबल। देखिए वह किसे पीट चुकी है, कुत्ते को, एक कुत्ते को। वह किसे पीट चुकी है, रमेश को। वह क्या तोड़ चुकी है, टेबल। तो देखिए अब इस स्थिति में किसको पीट चुकी है, ए डॉग को। तो ये सजीव है, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ही होगा, इनडायरेक्ट नहीं होगा। रिटर्न रमेश, वह रमेश को पीट चुकी है, एक ही ऑब्जेक्ट, उस स्थिति में वो ही होगा। एक बार थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, ये कैसे क्लियर होगा अभी, थोड़ा, ये कैसे क्लियर होगा सर। आगे देखिए, आगे है सी हैज ब्रोकन ए टेबल, वह एक टेबल को तोड़ चुकी है। तो यहाँ पर जो है किसको तोड़ चुकी है, टेबल को, ये निर्जीव है, और इस स्थिति में ऑब्जेक्ट है। तो एक ही ऑब्जेक्ट स्थिति में हमेशा वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जीव हो या फिर निर्जीव। नेक्स्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, वर्ब के वो कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए ऑप्शन, सॉरी एग्जांपल देखिए, दे फॉट ए फाइट, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। पहले तो ऑब्जेक्ट निकालो कि लड़ी, क्या लड़ी, ए फाइट। अब फॉर जो वर्ब है इसकी बेस फॉर्म पे
तो इसकी जो रूट फॉर्म है वो फाइट होती है, इससे ही इस ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, ए फाइट। तो इसलिए आंसर हो गया है। अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला है शी ड्रीम्ड ए ब्यूटीफुल ड्रीम। ड्रीम यानी सपना लिया, ये वर्ब है आपकी, और इसकी जो रूट फॉर्म होती है वो ड्रीम होती है। क्या लिया? एक सुंदर सपना। कि इस ड्रीम में यानी इस ऑब्जेक्ट का निर्माण जो हुआ है क्रिया की या के रूट फॉर्म से हुआ है या, और यदि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। देखिए उन्होंने एक चढ़ाई चढ़ी। क्लाइम्ड यहाँ पर क्या है? वर्ब है। और क्या चढ़ी? एक क्लाइम। और इस क्लाइम की जो रूट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, वो क्लाइम होती है। और इसी से बना ये ऑब्जेक्ट एक क्लाइम, इसमें क्लाइम है। तो इसका मतलब रूट फॉर्म से ये ऑब्जेक्ट बन ऑब्जेक्ट हो गया, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हो। लेकिन ऑप्शन में कॉग्नेट नहीं है तो आंसर विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रेन ए रेस भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेस का जो निर्माण हुआ है वो रन से ही हुआ है। इसलिए ये जो आपका आंसर होगा ये भी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? कॉग्निट। देन अगले पेज पे आते हैं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो प्रीपोजिशन के बाद वो प्री ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए केट इज जंपिंग ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। और ऑन के बाद जो ये आया है नाउन फ्रेज द टेबल, ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। शी इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अंडर इसमें क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद ये नाउन फ्रेज आया है। ए ट्री ऑब्जेक्ट के रूप में है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? प्री ऑब्जेक्ट हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आई होगी। इस क्लास में जो कंटेंट आपको पढ़ाया है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। यदि आपको ऐसा लगे तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।